कहानी शुरू होती है। रात का समय था। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अंकित अपनी छत पर बैठा आसमान देख रहा था। मुट्ठी में एक कागज दबाए, कागज जिसमें सिर्फ एक ही सपना लिखा था, सिविल सर्विस IAS बनने का सपना। लेकिन सपने आसान नहीं होते, और जब मुश्किलें सामने खड़ी हों तो सपनों की चमक भी फीकी पड़ने लगती है। अंकित के आसपास हर किसी ने उसे डराया हुआ था। ये परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। दिल्ली जाओगे तभी होगा। भाग्य साथ दे तो ही IAS बन पाओगे। अंकित सोच में पड़ गया। क्या सच में यह परीक्षा दूसरों से अलग किसी पहाड़ जैसी है? क्या बिना दिल्ली गए उसकी जिंदगी बदल ही नहीं सकती? और तभी हवा का एक झोंका आया। कागज उसके हाथ से उड़कर जमीन पर गिरा, और उसके साथ साथ अंकित का मन भी उसी जमीन पर बैठ गया। उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह अंकित अपने मोहल्ले के पुस्तकालय में गया। वहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन से मिलकर उसने डर डर कर पूछा, सर, UPSC दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। लाइब्रेरियन मुस्कुराए, बेटा, मुश्किल परीक्षा कोई नहीं होती। मुश्किल होता है बिना योजना के डर कर बैठ जाना। IAS की परीक्षा बस एक अलग प्रकृति वाली परीक्षा है। अगर रणनीति सही हो तो इसे हर कोई पार कर सकता है। अंकित को पहली सीख मिली, डर को ज्ञान से हराया जा सकता है। गांव के लोग कहते थे, बेटा, IAS बनना है तो 18 घंटे पढ़ो। अंकित यह सुनकर हमेशा घबरा जाता था। एक दिन उसने एक टॉपर का इंटरव्यू सुना। मैंने कभी 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा। क्वालिटी पढ़ाई, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और निरंतरता ही सबसे बड़ा हथियार है। अंकित समझ गया, पढ़ाई का समय नहीं, तरीका मायने रखता है। अंकित का परिवार साधारण था। दिल्ली में कोचिंग का खर्च असंभव। लोग कहते, IAS बनना है तो दिल्ली जाना होगा। लेकिन फिर उसे कई ऐसे उदाहरण मिले जो घर पर रहकर ही टॉप कर चुके थे। इंटरनेट, DLP कोर्स, अच्छी किताबें, YouTube, ऑनलाइन गाइडेंस। दुनिया अब डिजिटल थी और दिल्ली जैसी हर गलियों तक जानकारी पहुंच चुकी थी। अंकित ने महसूस किया, जमीन वही रहकर भी मंजिल पाई जा सकती है। अंकित के दोस्त उसे डराते, UPSC तो पाठ्यक्रम से बाहर पूछती है। लेकिन जब उसने सिलेबस गहराई से समझा तो उसे एहसास हुआ कि हर सवाल किसी न किसी टॉपिक से जुड़ा होता है। UPSC किसी को फंसाने के लिए नहीं, योग्य उम्मीदवार चुनने के लिए परीक्षा लेती है। अंकित का भ्रम टूट गया, डर कम हो गया, सपनों की रोशनी थोड़ी और बढ़ गई। आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। अंकित सोचता था, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, मैं कहां टिक पाऊंगा? फिर उसे पता चला, वास्तव में सिर्फ 8-10 हजार ही गंभीर उम्मीदवार होते हैं, बाकी सिर्फ फॉर्म भरते हैं। अंकित ने सोचा, अगर गंभीरता और निरंतरता ही असली लड़ाई है तो यह लड़ाई वह भी जीत सकता है। लोग कहते, भाग्य साथ दे तो IAS बनते हो, लेकिन अंकित को धीरे धीरे समझ आया, भाग्य सिर्फ 1%, मेहनत और रणनीति 99%। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। गांव में लोग बोलते, छोटा सिलेबस वाला ऑप्शनल लो, GS में मदद करे वही लो। लेकिन अंकित ने जब गहराई से समझा तो उसे पता चला, वह ऑप्शनल चुनना चाहिए जहां वह सबसे ज्यादा अंक ला सके। विषय छोटा हो या बड़ा, GS में मदद करे या न करे, अंत में चयन नंबरों पर होना है। वह मुस्कुराया, जिस विषय से प्यार हो वही मेरा हथियार होगा। कई लोग कहते, अंग्रेजी वाले ज्यादा अंक लाते हैं, लेकिन सच यह था कि अच्छी लेखन शैली, सही सामग्री और स्पष्ट समझ भाषा से कहीं बड़ा हथियार है। हिंदी माध्यम वाले हर साल टॉप करते हैं। अंकित भी हिंदी माध्यम का था और उसने अपनी भाषा को कमजोरी नहीं, ताकत बनाया।
कुछ लोग कहते आईएएस की नियुक्ति में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन अंकित ने सिविल सेवा व्यवस्था को जानकर समझा कि यह परीक्षा भारत की सबसे निष्पक्ष परीक्षाओं में से एक है। यहां भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं। यह सच जानकर उसके अंदर का विश्वास और बढ़ गया। साल बीतते गए। अंकित रोज सीखता, समझता, संघर्ष करता रहा। ऐसे वक्त भी आए जब लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वह लकीर याद आती। आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन परिणाम आए। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और स्क्रीन पर उसका नाम था अंकित, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अंकित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और वही पन्ना हाथ में लिया जो कभी हवा में उड़ गया था। उस दिन उसे समझ आया, मिथक सिर्फ डर पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं, सपने सच करने के लिए नहीं।